आप चाहती क्या है? बेतालगढ़, मीरा शहर। करता हूँ हिफाजत। ये आदमी सच में मॉन्स्टर है। Be careful. जो सपने लक्ष्मी पूरे नहीं कर पाई, सीधे गोली खाएगा। जहाँ परिंदा भी उड़ने से पहले लेता है मेरी इजाजत। यहाँ का रचनहार, पालनहार, संहार सब मैं हूँ। किसी ने तो उन्हें बताया है। हमारे बीच एक गद्दार है जो किसी हाईएस्ट बिडर को लीक्ड अमेरिकन इंटेलिजेंस बेच रहा है। तो अभी जैसे कि जनवरी मंथ में ओटीटी पे रिलीज होने के लिए हमें कोई ज्यादा बढ़िया कंटेंट देखने को नहीं मिल रहा और ना ही अभी तक कोई बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, कुछ एक दो चुनिंदा बड़ी वेब सीरीज एंड मूवीज को छोड़ के। लेकिन अभी कुछ नया कंटेंट अनाउंस हुआ है जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी बढ़िया अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, बाकी वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको साउथ की एक बड़ी मूवी के बारे में बताया था जिसको एक पायरेटेड वेबसाइट की ओर से अनाउंस कर दिया गया था कि वो अभी जल्दी ही इस मूवी को HQ हिंदी डब में रिलीज करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजय थालापति की काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई एक बड़ी पॉलिटिकल क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी सरकार के बारे में, जिसे साल 2018 में रिलीज किया गया था और अभी तक इस मूवी को हिंदी डब में रिलीज नहीं किया गया था। तो अभी इस मूवी को हिंदी डब में लीक कर दिया गया है और इसकी हिंदी डबिंग भी अनऑफिशियल की गई है। जी हाँ, अभी ये पायरेट करने वाले लोग अनऑफिशियली हिंदी डब भी करने लग गए हैं और वो भी बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी में। तो अभी सरकार मूवी भी फुल HQ हिंदी डब में लीक हो चुकी है, जिसे अभी कल शाम को ही लीक किया गया है हिंदी डब में। बाकी अभी तक इस मूवी की किसी भी OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि इस मूवी को ओरिजिनल हिंदी डब में रिलीज किया जाएगा या नहीं, लेकिन अभी के लिए इस मूवी को HQ हिंदी डब में लीक जरूर कर दिया गया है। इसके बाद साल 2017 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी अनलॉक, जो एक बढ़िया R-रेटेड स्पाई एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 6.3 की चल रही है, जिसको अभी तक 40,000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। और ये एक R-रेटेड मूवी है तो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसमें हमें एक CIA एजेंट की कहानी देखने को मिलती है जो अभी कुछ बड़े टेररिस्ट की खोज में होता है, जिसको एक टिप मिली होती है कि अभी लंदन शहर पे एक बड़ा बायोलॉजिकल अटैक होने वाला है। बायोलॉजिकल वेपन्स वो होते हैं जैसे कि कोई वायरस जो वहाँ के लोगों को साइलेंटली मारने वाला होता है। जैसे कि साल 2020 में असल जिंदगी में कोविड-19 आया था जिसने कई लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली, तो वैसे ही कुछ बायोलॉजिकल वेपन की कहानी देखने को मिलने वाली है हमें इस R-रेटेड मूवी में, जो एक रिकमेंडेड मूवी है जो अभी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। बाकी इंडिया में ये कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हुई है उसके बारे में कोई पक्का पता नहीं है, लेकिन अगर आपको पता हो तो वो नीचे कमेंट्स में मेंशन जरूर कर देना हमारे फ्रेंड्स के लिए जो भी इस मूवी को ट्राई करना चाहते हैं। लेकिन इंटरनेशनली ये मूवी वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है। इसके बाद अगर आप के ड्रामास के फैन हो तो आपके लिए Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई कोरियन रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है जिसका नाम है लिव ऑन, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.2 की है और इसको 600 लोगों की ओर से वोट किया गया है अभी तक, जहाँ पे हमें एक हाई स्कूल की कहानी देखने को मिलती है और वहाँ पे पढ़ाई कर रहे टीनेजर्स की, तो उनकी आपस की जिंदगियों में क्या क्या चल रहा होता है वही हमें रोमांस और हंसाते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में देखने को मिलता है, जो एक बढ़िया रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है जिसे अभी इंडिया में Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे सभी एपिसोड्स के साथ हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसके अभी तक टोटल 8 एपिसोड आ चुके हैं। इसके बाद अभी जनवरी मंथ में ही रिलीज करने के लिए एक नई हिंदी बढ़िया क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है जिसका नाम है गृह लक्ष्मी, और कहानी भी इस सीरीज की काफी बढ़िया होने वाली है, क्राइम और मिस्ट्री भरी, जिसको थ्रिल से भरते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाएगा। और कहानी एक लक्ष्मी नाम की औरत की देखने को मिलने वाली है जो एक हाउसवाइफ होती है, लेकिन अभी उसकी जिंदगी में एक इंसिडेंट होने वाला है जिसके चलते हुए वो एक वीड मतलब के गांजे के बिजनेस में फंस जाती है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसे ये गांजे का बिजनेस करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे खतरा बढ़ता जाता है उसका पैसों को लेकर प्यार भी बढ़ता जाता है और अभी वो इस कहानी में इसी गांजे के बिजनेस की क्वीन बनना चाहती है, तो उसकी क्वीन बनने की जर्नी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें क्राइम मिस्ट्री और थ्रिल से भरते हुए इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है। बाकी इस वेब सीरीज की रिलीज डेट को भी अभी कंफर्म कर दिया गया है, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया होने वाली है, जिसमें चंकी पांडे और अंधे की वेब सीरीज वाले देवेंदु भट्टाचार्य और उनके साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर राहुल देव मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। तो यह काफी बढ़िया हिंदी वेब सीरीज होने वाली है, जिसे अभी जनवरी मंथ के 3rd वीक में ही 16 जनवरी से
एपिक ऑन के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज किया जाने वाला है, जो एपिक ऑन की एक ओरिजिनल वेब सीरीज है, साल 2025 की ही नई वेब सीरीज, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद अभी लास्ट ईयर साल 2024 में ही थिएटर में रिलीज हुई थी एक बढ़िया मलयालम क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी पानी, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.8 की चल रही है और अभी तक इसको 587 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें हमें एक बदले की कहानी देखने को मिलती है। और अभी बढ़िया बात यह है कि इस बढ़िया मूवी को अभी हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है OTT पे। जी हाँ, अभी इस बढ़िया मूवी को साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें कहानी हमें एक ऐसे मैरिड कपल की देखने को मिलने वाली है जिनके ऊपर अभी 2 क्रिमिनल्स अटैक कर देते हैं और उनकी जिंदगियों में इस इंसिडेंट के बाद क्या होता है और ये अटैक कितना खतरनाक रहता है, उसके बाद एक बदले की कहानी शुरू होने वाली है। तो ये बंदा अपनी फैमिली का बदला कैसे लेने वाला है और उसके साथ क्या हुआ था, वही पूरी कहानी हमें एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाई जाती है इस मूवी की कहानी में। तो ये बढ़िया मूवी अभी 16 जनवरी के दिन से सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे मलयालम और बाकी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जो अभी आने वाले थर्सडे के दिन से हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। ये मलयालम इंडस्ट्री की एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इसके बाद Amazon की ओर से ही इसी जनवरी मंथ में ही एक बड़ी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज तो रिलीज होने ही वाली है, जिसका नाम है पाताल लोक का सीजन 2। लेकिन उसके साथ ही एक और नई बड़ी हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है चिड़िया उड़। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा, अभी जैकी श्रॉफ काफी एक्टिव हो चुके हैं अपने नेगेटिव रोल्स को लेके, चाहे वो हिंदी मूवीज में हो या फिर अभी आने वाली वेब सीरीज में। तो अभी जैकी श्रॉफ के साथ ही ये नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज भी आने वाली है, जिसमें कहानी हमें मुंबई के ही कमातीपुरा रेड लाइट एरिया की देखने को मिलने वाली है और वहाँ पे चल रहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। तो उसी डार्क वर्ल्ड की डार्क क्राइम वाली कहानी ही होने वाली है इस वेब सीरीज की, जिसको हमें क्राइम और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है। तो ये भी एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसकी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है। और बढ़िया बात ये होने वाली है कि इसको Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही रिलीज किया जाने वाला है। बाकी अभी तक इसकी रिलीज डेट को तो अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन ये वेब सीरीज हमें जनवरी मंथ के ही लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, चिड़िया उड़ वेब सीरीज हमें जनवरी मंथ के लास्ट वीक में ही Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। इसके बाद काफी टाइम पहले नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ही एक बड़ी स्पाई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था नाइट एजेंट, जिसमें हमें एक स्पाई एजेंट की बढ़िया कहानी देखने को मिली थी, जिसकी ड्यूटी होती है एज ए नाइट एजेंट। तो उसकी बढ़िया कहानी दिखाई गई थी एक्शन और थ्रिल से भरते हुए, जिसके सीजन 1 को काफी ज्यादा पसंद किया गया था और सीजन 1 अभी भी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल है। और अभी इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आने वाला है। जी हाँ, द नाइट एजेंट का सीजन 2 भी अभी कंफर्म कर दिया गया है, जिसे भी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जो होने वाली है जनवरी मंथ में ही 3rd वीक में 23 जनवरी की। जी हाँ, द नाइट एजेंट का सीजन 2 हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी 23 जनवरी से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है, जो भी जनवरी मंथ की एक बड़ी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक और नई बढ़िया ट्रू क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है एप्पल साइडर विनेगर, जिसके टोटल 6 एपिसोड होने वाले हैं और ये एक सच्ची कहानियों पे बेस्ड बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें एक बड़े स्कैम की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसे एक ऐसी लेडी की ओर से किया गया था जिसने सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए थे और उसने अपनी कहानी कुछ ऐसे बताई थी कि उसको अभी जानलेवा कैंसर हो गया है और उसकी अभी जान भी जल्दी ही जाने वाली है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही वो एक ऐसा प्रोग्राम शो करती है कि उसने अपना एक ट्रीटमेंट शुरू किया है, जिसकी वजह से उसकी रिकवरी काफी फास्ट हो गई है और वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी पा रही है और उसकी बीमारी भी अभी कम होते जा रही है। लेकिन एक्चुअल में ये एक पूरा का पूरा स्कैम था। तो कैसे उसने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया था, वही पूरी सच्ची कहानी हमें इस वेब सीरीज में देखने को मिलने वाली है, जिसके टोटल 6 एपिसोड होने वाले हैं और ये पूरी कहानी इन 6 एपिसोड में ही खत्म कर दी जाएगी, जिसे अभी जल्दी ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। जी हाँ, 6 फरवरी के दिन से इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जो भी एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाकी साल 2025 का पहला हफ्ता तो थोड़ा ठंडा ही जा रहा है OTT के लिए, लेकिन देखते हैं फ्राइडे के दिन के लिए और कौन सी नई अनाउंसमेंट्स होती हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको इस थर्सडे वाली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।